हरे कृष्णा। हम सर्वप्रथम महाराज के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। जैसा प्रभु जी बता रहे थे, महाराज जी का आदेश है और वो शिरोधार्य है। उसके पश्चात हम प्रभु जी के प्रति, मंदिर के सभी भक्तों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम कुछ सेवा कर सकें। आज बहुत ही शुभ दिन है, भाद्र पूर्णिमा का दिन है। तो हम लोग भागवतम से कुछ चर्चा देखेंगे। उसके पश्चात जो आज का दिन है, इसका क्या महत्व है या भागवतम का क्या महत्व है, उसको जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम ये कार्य कर सकें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वें चैप्टर का ये श्लोक है, जिसमें देवता गण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन प्रार्थना कर रहा है? देवतागण। देवतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास् तापात्रयानाभिहता न शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्ग्रही छायं सविद्यामत आश्रयेमा। हमारे संस्थापकाचार्य जगत गुरु अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज इसका अनुवाद करते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार के जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान् वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वह आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। हरे कृष्णा। तो ये संवाद में हम देख सकते हैं देवता गण जो हैं वो अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। तो अपनी प्रार्थनाओं में सबसे पहला शब्द जो उपयोग में ले रहे हैं इस श्लोक में वो है धातार। धातार का अर्थ हम सभी समझ सकते हैं, जो धारण करता है। धा जो धारण कर रहा है, जो हमारे पिता हैं, जो परमेश्वर हैं, भगवान को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 10वें स्कंद में चतुश्लोकी गीता में आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूत भाव समन्विता। ये सब कुछ, सारी सृष्टि, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, किससे आ रही है? मुझसे आ रही है। तो इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के जो धातार हैं, जो इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के पिता है, वो कौन है? परमेश्वर है। वो कौन है? भगवान है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। यहाँ पर देवता गण उसी नाम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हे पिता, हे परमेश्वर, धाता। यदस्मिन् भव ईश जीवा तापात्रयान भी हता न शर्मा। शर्मा का मतलब होता है सुख। आप में से कितने लोग यहाँ पर अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। जो हाथ ऊपर नहीं उठा रहे वो क्या, आपने हाथ नहीं उठाया? नहीं, पीछे वाले अपने। आप सुख प्राप्त नहीं करना चाहते? सुख और दुख से ऊपर, मगर सुख तो फिर भी आएगा। उसको भी ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस कहते हैं। हाँ, परम आनंद हुआ ना, आनंद तो आया ना। मतलब सुख प्राप्त करना चाहते कि नहीं? चाहे कैसे परम हो या निष्कृष्ट, तो जैसा भी है, सुख तो है ना। फिर से हाथ उठाइए। कौन कौन लोग हैं जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं? अभी सभी आ गए। तो हम सभी सुख की खोज कर रहे हैं, मगर ये श्लोक क्या कह रहा है? तापत्रयान भी हता न शर्मा। सुख क्या है? नहीं है। तो हम क्या गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं क्या? भाई हम लोग सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं मगर सुख तो है ही नहीं, तो हम गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं क्या? भगवान भी भगवत गीता में इस जगत के लिए क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। 2 शब्द यूज किए हैं। जैसे मदिरालय, क्या मदिरालय में सब्जी मिलेगी? नहीं। पुस्तकालय, क्या पुस्तकालय में सब्जी मिलेगी? नहीं। विद्यालय, क्या विद्यालय में सब्जी मिलेगी? नहीं। विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या। पुस्तकालय में क्या मिलेगी? पुस्तक। मदिरालय में क्या मिलेगा? बहुत सारे लोगों का फेवरेट आइटम है। मगर तो भगवान ने इस जगत को क्या नाम दिया है? दुखालयम। क्या दिया है? दुखालय। तो क्या दुखालय में सुख मिलेगा? जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो क्या दुखालय में सुख मिल पाएगा? जिस प्रकार से विद्यालय में केवल विद्या मिलेगी, मदिरालय में केवल मदिरा मिलेगी, पुस्तकालय में केवल पुस्तक मिलेगी, उसी प्रकार से दुखालय में क्या मिलेगा? केवल दुख मिलेगा। मगर हम सब क्या चाहते हैं? तो ये तो गलत जगह हो गया। जो चीज मिलेगी वो हम चाह रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। और ये जगत क्या है? अशाश्वत है। अगर कुछ मिल भी गया तो कैसा है? अशाश्वत।
एक व्यक्ति ने बताया था कि संसार में सुख है, ऐसी बात नहीं है सुख है, सुख नहीं है, सुख है, क्योंकि हम सभी को जीवन में थोड़ा बहुत सुख भी मिलता है ना, मगर उन्होंने सुख कैसे मिलता है उसके बारे में थोड़ा बताया था। जैसे मान लीजिए दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, ये दोनों नदी में नहाने गए या स्विमिंग पूल पे नहाने गए, इन्होंने उठा करके इनको स्विमिंग पूल के अंदर ढकेल दिया और सर से इनको नीचे दबाए रखा। अब ये इनके कैसे हो गए, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, प्राण जाने में आ रहे हैं। जैसे ही प्राण जाने में होते हैं ये तुरंत उनको बाहर निकाल लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को देख के सबसे पहले क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या प्रभु जी क्या मजाक कर रहे हो, अब ऐसा मत करना। प्रभु जी कहते हैं हाँ अब ऐसा नहीं करूंगा, वापस से तुरंत उनको क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। फिर से वो अंदर जाकर के छटपटाने शुरू कर देते हैं, और जैसे ही प्राण निकलने होते फिर बाहर निकालते हैं। वापस से ये दोनों एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या प्रभु जी अब ऐसा मजाक मत करना। प्रभु जी फिर से वही करते हैं। ये श्रृंखला चलती रहती है। अब जितनी देर ये पानी के अंदर रहते हैं उतनी देर इनको क्या मिल रही है, दुख, और जितनी देर पानी के बाहर आते हैं इनको क्या मिल रहा है, यही सुख है, ये सुख है। ज्यादातर लोग सुख की जो परिभाषा देते हैं वो देते हैं दुख नहीं है ये सुख है। समझ में आया कि दुख नहीं है ये सुख है, मगर सुख क्या है ये किसी को पता ही नहीं है कि वास्तविक आनंद है क्या, कहां ढूंढे इस वास्तविक आनंद को, कहां मिलेगा। देवतागण यहां बता रहे हैं कि हम सुख हो ही नहीं सकते। इस जीव, इस जगत में जो भी जीव है वो सुखी नहीं हो सकते। क्यों? तापान त्रयान भी हता न शर्मा, तीन प्रकार के तापों के कारण। आप में से कितने लोग हैं जो इन तापों को जानते हैं, कभी सुना इन तीनों तापों के बारे में? चलिए हम आपसे पूछते हैं, कुछ चीजें हैं, 7 ऐसी चीजें हैं ना जो कि सत्य है। सत्य का अर्थ होता है, जैसे सूर्य है तो सूर्य अमीर के लिए भी है गरीब के लिए भी है, दोनों के लिए सूर्य उदय हुआ है। ऐसा तो कोई नहीं कि भाई अमीर के लिए हुआ या गरीब के लिए नहीं हुआ। भारतीय के लिए भी हुआ है, पाकिस्तानी के लिए भी हुआ है, अफगानिस्तानी के लिए भी हुआ है, अमेरिकन के लिए भी हुआ है, यूरोपियन के लिए भी हुआ है, सबके लिए हुआ है। सबके लिए समान है ना सूर्य। इसी प्रकार से सत्य, 7 सत्य हैं जो सबके लिए समान है। कौन कौन से वो सत्य हैं बताएं, कोई जना प्रयास करे। ऐसा सत्य जो कोई नहीं चाहता, जिससे कोई बच नहीं सकता और जो सभी को आएगी, मृत्यु, जन्म, और 2 बताएं, 7 हैं, जरा व्याधि। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो हो गए 4। अब 3 और बताएं जिसका यहां पर चर्चा हो रहा है। तापात्रयान भी हता न शर्मा, तापत्रयान भी 3 और हैं, वो क्या है? हाँ, आदि दैविक क्लेश, 3 प्रकार के क्लेश हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। ये 3 प्रकार के क्लेश हैं। जन्म से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। सभी को हमारा चक्र चलता ही आ रहा है, हमें भी नहीं पता कितने बीत गए। मृत्यु कोई अवॉइड कर सकता है अपनी मृत्यु को? बुढ़ापे को सबको आएगा, है ना। व्याधि सबको आएगा, बीमारियां भी सबको आएगी, है ना। तो इसी प्रकार से आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। अब ये तीनों क्लेश क्या होते हैं इनको हम समझते हैं। आदि दैविक क्लेश वर्तमान में हम भारत में देख रहे हैं। देवताओं के द्वारा जो क्लेश हमें मिलते हैं, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, नाना प्रकार की चीजें, बाढ़ आ गई, है ना, बादल फट गए, आदि दैविक। कोई इससे बच सकता है? नहीं। फिर आदि भौतिक, दूसरे लोगों के द्वारा जो हमें क्लेश मिलते हैं, घर में हमारी पत्नी द्वारा या पत्नी को पति द्वारा, पुत्र को माता पिता द्वारा, माता पिता को पुत्र द्वारा, भाई को बहन द्वारा, बहन को भाई द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा, समाज के द्वारा,
बाकी लोग, अरे बाकी सबका बात छोड़ दो, एक मच्छर भी हमें दुख पहुंचा देता है, पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। तीसरा हुआ आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का क्या मतलब हुआ? ये हमारा मन, सबसे बड़ा फफूंद यही पे ही है, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। सब चीज कहां से हो रही है? मन। हमने मान लिया कि आज का खाना अच्छा नहीं है, तो खाना अच्छा नहीं है, और हमारे मन ने मान लिया कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। हम जब बेस में प्रचार करते थे, एक लड़का था, मध्य प्रदेश का ही था, दमोह का, उसको इडली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, साउथ इंडियन खाना, इडली खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। और जो हमारे यहाँ पर कुक था, जो रसोई करता था, वो बंगाली था। बंगाली को इडली बनाना आता भी नहीं था, ठीक है। एक तो उसको बनाना आता नहीं, उसको पसंद नहीं, मगर क्योंकि बनाने में सरल पड़ता है, इसलिए वो आए दिन क्या बनाता था? इडली बनाता था। और वो भूखा रहता था, कई दिन बीत गए, वो भूखा रहता था, नहीं खाता था, नहीं खाता था, नहीं कि अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। फिर एक दिन उसने यही विचार किया, उसने कहा कि आज जब उसको खाना प्रस्तुत किया जाता, खाना सर्व होता, तो खाना उसने पहले पूछा क्या बना है, सबने बताया आज इडली बनी है। तो उसने कहा अरे वाह, इडली बनी है, इडली तो मेरा फेवरेट है, लाओ लाओ इडली लाओ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। उसने क्या किया, अपने मन में अपने आप को समझा दिया क्या, कि इडली तो बहुत अच्छा होता है, और उस दिन से वो इडली खाने लग गया, और उसको उस आदमी की इडली भी अच्छी लगने लग गई। तो कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते। तो ये मन, इन तीन चीजों की वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में क्या नहीं रह सकते? सुखी नहीं रह सकते, कोई खुशी हमें नहीं मिलेगी। तो फिर खुशी कहां मिलेगी? क्योंकि हम सभी खुश ढूंढ रहे हैं, तो कहां मिलेगी? आगे देवता बताते हैं, आत्मन लभंते भगवान स्तवांग्रही छायम सविद्यम अत आश्रय। हमें सुखी मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, मगर जो सुख हम भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगत के लिए भगवान ने पहले ही कह दिया है कि ये दुखालयम है और अशाश्वतम है। तो फिर सुख कहां मिलेगा? कह रहे हैं सुख मिलेगा छायम सविद्यम अत आश्रय, भगवान की चरण छाया में हमें सुख प्रदान होगा। और क्या बात कर रहे हैं? विद्या की बात कर रहे हैं, यानी ज्ञान की बात कर रहे हैं। किस प्रकार का ज्ञान? वो ज्ञान की बात कर रहे हैं क्या जो हमको कॉलेज में मिलता है, जो कि हमको नौकरी करने के लिए मजबूर करता है, या स्कूल में मिलता है? नहीं, ये वो ज्ञान की बात कर रहे हैं जो भगवत गीता में दिया गया, क्योंकि भगवत गीता में ज्ञान विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर वास्तविक ज्ञान जो है वो वह ज्ञान है जो हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ सके, ये वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो हमारा संबंध जो मूल है वो भगवान के साथ नहीं जोड़ पा रहा। भगवान के साथ संबंध जोड़ना जरूरी क्यों है बताएं? भगवान के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है, हम दुनिया के साथ संबंध जोड़ के भी तो चल सकते हैं। ये हमें लेके जाता है एक और प्रश्न के प्रति। वो प्रश्न ये है, बताएं जानवरों और मनुष्यों में अंतर क्या है? मनुष्य के पास दिमाग है, बहुत अच्छा। माता जी आपका नाम? है नीरा यादव। नीरा यादव जी कह रही हैं मनुष्य के पास दिमाग है। वही मनुष्य चोर, वही मनुष्य पुलिस के रूप में, पुलिस के शरीर में चोर को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है? कुत्ते का। वही मनुष्य के घर में जब दिमाग रूपी बिल्ली आकर के दूध पी के निकल जाती है, उस मनुष्य को पता नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब दिमाग तो जानवरों में भी है, खाली हमारे अंदर दिमाग है ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि शेरनी जो होती है उसको पता है कि कौन सा मेरा बच्चा है और कौन सा शिकार है। अपने बच्चे को भी वो मुंह में लेके जाती है,
शिकार को भी मुंह में लेके जाती है, मगर उसको पता है, उसके अंदर ये बुद्धि है, ये विवेक है कि अपने बच्चे को कैसे रखना है और शिकार को कैसे रखना है। तब फिर अंतर क्या रहा है? सोचने के लिए भी हमने बिल्ली का उदाहरण दिया। बिल्ली सोचती है कि दूध कब निपटाना है ना, और वो सोच के निपटा जाती है, और हम सोचते ही रहते हैं कि कब हो गया ये। जानवरों में बोल लेगी, जानवर भी बोलते हैं, वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं ना, वो भी, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। अब आप रशिया चले जाएं, रशिया के लोग भी बोल रहे हैं, मगर आपको उनकी भाषा समझ में आती है, तो क्या वो बोल नहीं रहे? वो भी बोल रहे हैं, मगर हमें उनकी भाषा समझ में, ये तो हमारा दुर्भाग्य हो गया कि भाई हमें उनकी भाषा समझ में नहीं, बोलते वो भी है। तो फिर क्या अंतर हुआ है? अच्छा और बुरा जानते हम लोग धर्म के अनुसार, जानवर भी जानते हैं अच्छा और बुरा, है ना। अभी हमने बताया कब शिकार है और ये मेरा है, अच्छा बुरा जानते हैं। वेरी गुड, दोनों का उत्तर अच्छा है। हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान समझने का सामर्थ्य दिया गया हुआ है अपने पर, मगर हम नए कर्म में क्या कर रहे हैं? अगर नए कर्म में हम भी कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो दो प्रकार के जानवर होते हैं, एक होते हैं 4 पैर के जानवर, एक होते हैं 2 पैर के जानवर। कौन होते हैं? मनुष्य। धर्म के अनुसार चयन करना, बहुत अच्छा, यही अंतर है। अगर आप दिल्ली में वन वे में गाड़ी घुमा दें, वो भी बिना हेलमेट के, तो आप पे चालान लगेगा कि नहीं लगेगा? है? उसी जगह आपके सामने एक गाय वन वे में उल्टी डायरेक्शन में चली जाए बिना हेलमेट के, पुलिस वाला उसको चालान काटेगा, मगर आप जाएंगे आपको काटेगा। और आप कहोगे अगर मेरे आगे आगे गाय गई, तुमने उसका तो चालान काटा नहीं, तो मैंने सोचा ये यहां पर जा सकते, मेरा क्यों काट रहे हो? तो पुलिस वाला 2 चीज करेगा, एक तो चालान काटेगा, दूसरा चालान काटेगा, दोनों चालान काटेगा, है ना। क्यों? पुलिस वाला कहेगा ये नियम उसके लिए नहीं है मगर तुम्हारे लिए है। अब आपको भाई हमें तो पता है, मैं तो दिल्ली में नया आया हूं, मुझे तो इन नियमों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, मुझे नहीं पता था। आपको ज्ञान हो या ना हो, प्रकृति अपने हिसाब से काम करेगी। समझ में आया? आप कहें भाई मुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि क्या मेरे धर्म है क्या नहीं है, मगर प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करेगी। महाभारत कहता है आहार निद्रा भय मैथुन च समानान एतत् पशुभीर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, समझ में आ रहा है? ये 4 चीजें समान है, किसमें? पशुभी नरानाम, पशुओं में और नरों में। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, एक धर्म है जो अधिक है और क्या है? विशेष है। धर्मेन हीना पशुभी समाना। अगर आपके अंदर धर्म नहीं है तो आप किसके समान है? पशु के समान है। अब ये धर्म क्या है? चलिए ये समझ में आया कि धर्म नहीं है तो हम पशु के समान है, हमें धर्म का आचरण करना है। मगर धर्म क्या है? क्या है धर्म? ठीक है, और धर्म क्या है? बाकी लोग बताएं। एक सेकंड, कुछ, हाँ, धर्म पे चलना ही सुख है, ठीक है, मगर धर्म क्या है? एक, आप थोड़ी देर रुके, क्योंकि आप सही उत्तर दे देंगे, हम बाकी लोगों से जानना चाह रहे हैं। धर्म क्या है भाई? सभी धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या पशु की भी समान है? धर्म का पालन करें ना। आपके हिसाब से धर्म क्या है? क्या है धर्म? सोचिए, उधर माताओं में कोई धर्मात्मा हो, इधर पुरुषों में कोई धर्मात्मा हो जो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो धर्म क्या है? तो धर्म का पालन नहीं कर रहे हम लोग। क्या है धर्म? है भगवान ने जो आदेश दिया, भगवान ने जो आदेश दिया वो कहां दिया है?
शास्त्रों का पालन करना, ठीक है। भगवद गीता भागवतम। और हाँ, आप बताए क्या कह रहे थे आप? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोगों ने धर्म के नाम पे व्यापार चला रखा है, जबकि धर्म समान है। जिस प्रकार से हमने 4 सत्य बताए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई उससे बच नहीं सकता, कोई नहीं चाहता, और वो सबको होता है, ये सत्य है ना। इसी प्रकार से धर्म भी सत्य है। जिस प्रकार से शक्कर, शक्कर का क्या धर्म है? मिठास। क्या पाकिस्तान की शक्कर अलग होगी? है? लंदन की शक्कर अलग होगी? अमेरिका की शक्कर अलग होगी? राजस्थान की शक्कर अलग होगी? सब जगह की शक्कर एक ही है ना, सबका धर्म एक ही है, चाहे कहीं की भी उठा लो। जिस प्रकार से शक्कर का धर्म है मिठास, अग्नि का धर्म क्या है? तेज, पानी का धर्म क्या है? बहना। उसी प्रकार से मनुष्य, जीव, प्रत्येक जीव का धर्म है, और वो धर्म क्या है? जीवीर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। इस धर्म को पहचानना, यानी हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करना। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव किसके अंश है? मेरे अंश है। तो हम जब तक अपना उनके साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। छायम सविद्यम अत आश्रयेम। तो हमें भगवान के सुख, हमें सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की छाया में जाना पड़ेगा, भगवान के चरण कमलों की छाया में जाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक और वृत्तांत देकर के इस चीज को समझाता हूं। वृंदावन में जब व्रजवासी रहते थे, क्या उनके ऊपर संकट नहीं आता था? भाई, हमारे ऊपर थोड़ी सी बारिश हुई, हम लोग की सड़कें जाम हो गई, हालत खराब हो गई। वहां पर बारिश के रूप में किसने बारिश करी थी? इंद्र ने। वो भी कौन सी वर्षा करी थी? प्रलय की, प्रलय की वर्षा करी थी। तो उनके ऊपर भी कष्ट आया कि नहीं आया? क्या उनके ऊपर बाकी और कोई कष्ट नहीं आता था? कभी पूतना आ रही है, कभी तृणावत आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी अगासुर आ रहा है, कभी अरिष्टासुर, दानव आते थे नाना प्रकार के, कितनी कष्ट होते थे। तो क्या उनको ये तीनों ताप मिलता था कि नहीं मिलता था? है? मगर क्या उनके जीवन में सुख था कि नहीं था? ये ताप होने के बावजूद उनके जीवन में सुख था कि नहीं था? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इस चीज का वर्णन आता है। बताते हैं, इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथामूढ़ा कुर्वन्तु राममानश्च नाविन्धं भववेदना। भव वेदना, ये जो भव वेदना है, तीनों तापों की जो वेदना, ये तो है, ये है, मगर ना विंधम, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इस वेदना का हमारे ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है। ये वेदना है, प्रकृति है, ये अपना काम कर रही है, मगर हमारे ऊपर इसका कोई असर पड़ नहीं रहा। क्यों हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा है? हमने ऐसा कौन सा काम किया जो हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा है? तो हमने क्या काम किया है? हमने काम किया है कृष्ण राम कथम कथाम मूढ़ा। हम लोग दिन भर क्या करते रहते हैं? कृष्ण राम यानी कृष्ण बलराम की जो कथाएं हैं उनको हम श्रृणवंती गायंती, उनको हम सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं। हम दिन भर किस में रहते हैं? कृष्ण राम की कथा में। यानी हमारा मन किस चीज में रम गया है? कुर्वन्तु राम मानस। हमारा मन किस में रम गया है? कृष्ण और राम की कथाओं में। यानी हमने भगवान से क्या बना लिया? अपना संबंध बना लिया है। और जब भगवान से हम अपना संबंध बना लेते हैं तो ये त्राप होते हुए भी हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है।
तो प्रश्न आता है कि भगवान से संबंध बनाना तो जरूरी है, मगर इस संबंध को बनाए कैसे? तो आज का वो दिन महत्वपूर्ण है जब हम इस संबंध बनाने की, भगवान के साथ अपने संबंध को बनाने की एक शुरुआत कर सकते हैं। और वो शुरुआत कैसे होगी, कौन बताएगा? वो शुरुआत होती है भागवतम से। कैसे होती है? भागवतम से। कृष्ण स्वयं भागवतम के रूप में यहां पर मौजूद है हमारे सामने। भागवतम और कुछ नहीं है, स्वयं कृष्ण है। हमारे संस्थापकाचार्य जगत गुरु अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद विदेश जाने के पहले, प्रभुपाद जी पहले झांसी में प्रचार करते थे। कहां पर? झांसी में। जिस जगह पे उन्होंने अपना केंद्र खोला था, एक महिला ने उनसे वो जगह ले ली। कहा कि हमें यहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए केंद्र खोलना है, सिलाई बुनाई सिखानी, ये सब करना, उनको कढ़ाई सिखानी है। तो उनसे वो जगह छीन ली। अब उनके पास एक जगह थी, वो भी नहीं रही, प्रचार कहाँ करें? तो ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसको और यहाँ पर जो कुछ भी है उसको मिला जुला करके मैं कुछ प्रयास करके शुरू करता हूँ। इतने में उनके पास एक पत्र आया। पत्र कहता कि भाई जो आपका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी उधारी इतनी हो गई है कि आप अब चुका नहीं सकते। लेनदार सब दुकान में आके पड़े हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप उनको दे सको। और जो पेटी कैश था, जो थोड़ा बहुत कैश आपके गले में था, वो लेबर लेकर के भाग गई है। और जो मांगने वाले वो सामान सट्टा उठा करके जा रहे हैं, तो आपके पास वहां पर भी कुछ नहीं बचा है। प्रभुपाद जी अब थोड़ा सा सोचे कि भगवान वास्तविक रूप में मेरे से चाहते क्या है। प्रभुपाद फिर दिल्ली में, इतनी गर्मी में, दिल्ली की गर्मी में प्रभुपाद लिख लिख करके प्रकाशित करते थे मैगजीन, और आर्टिकल लिख लिख करके लोगों को देते थे। चाय की टपरी पे, पोए वाले के पास, जहां पर भीड़ है वहां पर, ऐसे प्रभुपाद करते थे। तो कई बार प्रभुपाद को चक्कर भी आया, गर्मी की वजह से प्रभुपाद गिरे भी हैं, मगर प्रभुपाद ऐसे करके करते थे। एक दिन एक जना आया प्रभुपाद के पास और वो कहता कि अरे आप ऐसे लिख के करते हैं मैगजीन वगैरह आर्टिकल, ये कोई पढ़ेगा नहीं, ये क्योंकि पन्ना आप देते हैं, लोग बाग इसी में पोहे लेके खा लेते हैं, फेंक देते हैं, आप एक बुक लिखिए। तो प्रभुपाद को लगा कि ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है, मुझे पुस्तक लिखनी चाहिए। प्रभुपाद ने फिर पुस्तक लिखी। प्रभुपाद ने सर्वप्रथम क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद जी ने लिखा, 3 खंडों में। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद ने लिखा और प्रभुपाद ने उसकी काफी सारी कॉपी कर ली। जब उसकी काफी सारी कॉपीज एकत्रित हो गई प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद ने कहा अब मैं विदेश जाने के लिए तैयार हूं। तो फिर प्रभुपाद के पास एक जना आया और प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतने वृद्ध हो चुके हैं, इतनी आपकी उम्र हो गई, इस उम्र में आप विदेश क्यों जा रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है और ये मुझे अपने साथ लेके जा रही है। तो वास्तविक रूप में ये जो प्रचार आज आप देख रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार देख रहे हैं, इतने सारे केंद्र देख रहे हैं, इतने सारे मंदिर देख रहे हैं, इतने सारे भक्तों को जुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये चमत्कार किसका है? श्रीमद् भागवतम का। ये श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद को विदेश लेकर के गई थी। श्रीमद् भागवतम ने ये कार्य किया है और चुना किसको है ये कार्य करने के लिए? श्रील प्रभुपाद जी को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम का कितना बड़ा योगदान है इस संस्था में। श्रील प्रभुपाद ने विदेश में जब प्रचार कर रहे थे तो एक बार नाम का हुआ था कि क्या नाम दे संस्था का। तो कोई जना आया, कहता कि प्रभुपाद हमें नाम देना चाहिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, हम गॉड नाम रखते हैं, उससे क्या सभी वर्ग के लोग आ जाएंगे, कि लोगों को लगेगा यार गॉड है तो हम भी चलते हैं, हम भी चढ़ते हैं। प्रभुपाद ने कहा नो। प्रभुपाद ने क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा गॉड कौन है यही तो लोगों को नहीं पता, यही तो बताने में आया हूं कि गॉड कौन है?
कृष्ण, इसीलिए प्रभुपाद ने नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और आज वो दिन है जब हम इस भागवतम को अपने साथ घर ले जा सकते हैं और इस भागवतम की स्थापना करके हम इस भागवतम की छाया में इस सुख, इस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। भागवतम का पहला और दूसरा जो कैंटो है वो भगवान के 2 चरण है। भागवतम का तीसरा और चौथा कैंटो भगवान की क्या है? जंघाएं हैं। भागवतम का 5वां कैंटो भगवान का क्या है? नाभि है। छठा कैंटो क्या है? भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां कैंटो भागवतम का क्या है? भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 9वां कैंटो भागवतम का क्या है? भगवान का गला है। 10म स्कंद भागवतम का क्या है? भगवान का मुखमंडल। 11वां भगवान का माथा और 12वां भगवान का सर। तो जो आज भागवतम को लेके जाता है वो स्वयं किसको लेके जा रहा है? कृष्ण, भगवान कृष्ण को अपने साथ लेके जा रहे हैं। और इस माध्यम से हम भागवतम के साथ, कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जब कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित हो गया तो हम धर्म को समझ सकते हैं और उस धर्म के मार्ग पे चल के सबसे पहले अपने आप को मनुष्य कहने का दावा कर सकते हैं। उसके पश्चात हम भक्त बन सकते हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। 7:30 समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भाद्र पूर्णिमा के दिन जो भागवतम लेता है, आज के दिन का महत्व है, आज के दिन का विशेष महत्व है। भाद्र पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, भाद्र मास की ऐसा भागवतम में वर्णन है। आज के दिन जो भागवतम को लेता है सोने के सिंहासन पे या भक्तों के हाथों से भक्ति भाव से जो आज के दिन भागवतम को लेता है वो उसको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज जैसे मार्केट में तो आप रोज जाके सामान खरीद सकते हो, मगर आप कब जाते हो? जब सेल लगी होती है। जब सेल लगी होती है तभी जाते हैं ना। क्यों? सस्ता मिलेगा, मुनाफे का सौदा है। तो ऐसे ही आज भागवतम का क्या है? भगवान की कृपा की आज सेल लगी है, तो आज लेने से मुनाफा ज्यादा होगा। कैसा मुनाफा? आध्यात्मिक मुनाफा, वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए आज का महत्व बहुत विशेष है। मंदिर की तरफ से कई योजनाएं हैं। जिनके पास लक्ष्मी की थोड़ी तंगी है वो लोग भी आज लेकर के जाएं। लक्ष्मी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में दे देना, मंदिर ऐसी योजना का व्यवस्था कर देगा। मगर ये सेल अगर खत्म हो गई फिर ये सेल नहीं आएगी। तो इसलिए आज लेना। और समय का तो कोई भरोसा नहीं है, कल हम है कि नहीं है हमें पता नहीं है। तो ये भी हम नहीं कह सकते प्रभु जी अगले साल कर लूंगा। अरे अगले साल का तो क्या पता। और अगर आपके पास है तो आप दूसरों को दें, इसमें दोनों का कल्याण होगा। जो दे रहा है उसके ऊपर भी ऑफर। भाई दुकान में जो सेल लगती है उसमें तो आपको ही जो मिल रहा है कि दुकान वाले को भी कुछ मिलता है? दोनों का ही मुनाफा होता है ना। तो जो दे रहा है अगर आपके पास है, और इससे अच्छा उपहार किसी को देने के लिए क्या हो सकता है? हम तो हर जगह इस चीज को प्रोत्साहन करते हैं कि भाई अगर आपके पास गीता है, भागवत है, प्रभुपाद की पुस्तकें, कोई बात नहीं, आप और लेकर के जाइए। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में किसी का भी जन्मदिन, एनिवर्सरी, मरण दिन कुछ भी आता है, आप उसको ये पुस्तक गिफ्ट दे सकते हैं। ये पुस्तक से उसका जीवन बदल जाएगा। एक बार प्रभुपाद कहते दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, सब काम हो गया, सब काम हो गया, सब काम हो गया। तो भक्त कहते प्रभुपाद क्या काम हो गया, क्या काम हो गया, क्या काम हो गया?
तो प्रभुपाद कहते हैं कि इतनी पुस्तकों का वितरण हो गया है, इतनी पुस्तक चली गई है कि अगर ये संस्था बंद भी हो जाए तो भी मैं श्योर हूं कि कोई भी एक जना वापस से उन पुस्तकों के माध्यम से इसको पुनः जीवित कर सकता है। ये कमाल है इन पुस्तकों का। कई लोग हैं ऐसे, देश विदेश में कई अनेकों कहानियां ऐसी हैं जो लोग बाद में जीवन, जिन्होंने पुस्तक रख ली थी, ले करके घर में रख ली थी, कई वर्षों बाद उनके जीवन में कुछ हुआ, उन्होंने पुस्तक को टटोला और उसके बाद वो लोग भक्त बनकर उनका जीवन बदल गया। तो ये ज्ञान है, ये भगवान के चरण कमलों की छाया है, जिसको हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, सब एकदम तेजस्वी बुद्धिमान लोग हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम 24 घंटे भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? जब हमारे पास जो समय है याद करने का, उसको हम सही तरीके से याद करेंगे तो हम 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे अर्जुन जब सोते भी थे तो उनके शरीर से, सोते वक्त भी उनके शरीर से कृष्ण 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 स्मरण होता था, है ना, उच्चारण होता था। तो हम हर समय भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी गतिविधियों को भगवान को केंद्र में रखते हैं। अगर हम काम भी, व्यवसाय भी करने जाते हैं, काम भी करने जाते हैं, तो हम क्या सोच के काम कर रहे हैं कि भाई हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, है ना। हम प्रसाद भी पा रहे हैं, किस लिए पा रहे हैं? हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। हम सोते भी हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच के सोते हैं? भगवान की सेवा के लिए। अगर सोएंगे नहीं तो ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो हम कुछ देर के लिए हम सोते भी इसीलिए हैं, जैसे कि हम पुनः अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर सके और पुनः भगवान की सेवा में लग सके। तो वो सोना भी भगवान की सेवा ही है। तो इस प्रकार से भक्त जो होते हैं वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान को स्मरण रखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।